Hello everyone, let's start our new chapter. Lesson number 13, Smart Charts. अब ये जो चैप्टर है आपने सेकेंड में भी पढ़ा है और उसका नेम क्या था, डेटा हैंडलिंग. बट अब आपका नेम क्या आया इधर, स्मार्ट चार्ट्स. तो ये स्मार्ट चार्ट्स क्या है, तो इसमें क्या होता है स्मार्ट चार्ट में कि जो आपको पिक्चर दी हुई है उस पिक्चर को पहले आपको अंडरस्टैंड करना है, समझना है और उसके अकॉर्डिंग नीचे क्या दिए हुए होते हैं, क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं और फिर उसको समझ के उसके क्वेश्चन के आंसर लिखना है. बट अब ये हमने कब सीखा था, सेकेंड में. अब थर्ड में हमारे क्या आएगा, अब हमको टेबल भी खुद बनानी पड़ेगी, ग्राफ्स भी बनाने पड़ेंगे, चार्ट्स भी बनाने पड़ेंगे. सो यहाँ पे इधर आपको ब्लैक बोर्ड पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिख रहा है, गिवन बिलो आर सम पिक्चर्स ऑफ शेप्स. आपको दिख रही है यहाँ पे सब थोड़ी बहुत पिक्चर्स क्या है, इधर शेप्स की पिक्चर्स दी हुई है. तो इधर क्या दिख रहा है आपको, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्राइंगल, ये आपको पिक्चर दिख रही है. और नीचे आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, ऑन द बेसिस ऑफ अबाव पिक्चर्स कंप्लीट द टेबल. अब जो ऊपर जो पिक्चर दी है उस पिक्चर को पहले समझकर आपको क्या करना है, टेबल को कंप्लीट करना है. सो फर्स्ट कॉलम किसका है, शेप का नेम. तो यहाँ पे कितने टाइप के शेप्स है पहले वो देख लेते हैं. सो फर्स्ट इज रेक्टेंगल, सेकेंड इज सर्कल एंड थर्ड इज ट्राइंगल. ये तीन टाइप के शेप है और कोई शेप है नहीं है, ये तीन टाइप के शेप्स है. तो द शेप के नेम में क्या लिखेंगे, रेक्टेंगल, सर्कल एंड ट्राइंगल. और सेकेंड कॉलम में क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ शेप्स. तो जो शेप है वो कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, वो काउंट करके लिखना है. सो लिखते हैं शेप नेम, रेक्टेंगल, सर्कल एंड ट्राइंगल. इधर मैंने 3 के एग्जाम्पल लिए बट आपको इससे भी और भी शेप्स आ सकते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 3 लिए, तो 3 के नेम लिख दिए, रेक्टेंगल, सर्कल एंड ट्राइंगल. अब सबसे पहले क्या है, रेक्टेंगल. तो काउंट करते हैं कि रेक्टेंगल कितने हैं. सो 1 2 3 4 5 6 और ये कितना है, 7. सो 7 रेक्टेंगल है. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, नंबर ऑफ शेप्स में कितने रेक्टेंगल है हमारे पास, 7. नेक्स्ट वन इज सर्कल. तो सर्कल अब काउंट करते हैं, 1 सर्कल, 2 3 4 5 6 7 8. तो सर्कल कितने हैं हमारे पास, 8. एंड लास्ट वन इज ट्राइंगल. अब ट्राइंगल कितने हैं वो काउंट करते हैं. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. सो ट्राइंगल कितने हैं हमारे पास यहाँ पे, 11. हो गया, टेबल बन गया. ये क्या टेबल बना है कि रेक्टेंगल हमारे पास है 7, सर्कल है 8, ट्राइंगल है 11. अब ये जो शेप, ये जो टेबल बन गया है, उस टेबल के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होंगे, डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे. सो फॉर एग्जांपल योर फर्स्ट क्वेश्चन इज डैश आर मोस्ट इन नंबर. तो मोस्ट का मतलब क्या होता है, ज़्यादा. तो अब इसमें टेबल में से देखना है कि कौन सा शेप सबसे ज़्यादा है. तो कौन सा शेप दिख रहा है हमको, 11. इट मीन्स ट्राइंगल. तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्राइंगल आर मोस्ट इन नंबर. हो गया ये, ट्राइंगल आर मोस्ट इन नंबर. तो कितने थे ट्राइंगल, इधर 11 थे. तो इसलिए क्या लिखा है हमने मोस्ट में, ट्राइंगल. सेम सेकेंड क्वेश्चन, डैश आर लीस्ट इन नंबर. तो लीस्ट मतलब क्या होता है, कम. तो सबसे कम क्या है यहाँ पे, नंबर 7. और 7 किसका है, रेक्टेंगल का. सो क्या लिखेंगे यहाँ पे, रेक्टेंगल आर लीस्ट इन नंबर. हो गया ये लिस्ट. ऐसे आपके पास क्या होंगे, और भी डिफरेंट क्वेश्चंस आएंगे, वो टेबल के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, फील करना है. ओके. सेकेंड क्वेश्चन इज रीड द टेबल गिवन बिलो द हॉबीज ऑफ स्टूडेंट ऑफ थर्ड. जो पहले हमने जो टेबल देखा था उसमें हमको टेबल ड्रॉ करना था, उसमें क्या थी, पिक्चर्स दी हुई थी. अब हमको ये क्वेश्चन में क्या बोला है, रिप्रेजेंट द डेटा पिक्टोरियल यूजिंग स्माइली. सो पिक्टोरियल का मतलब क्या होता है, तो जो चार्ट्स है वो पिक्चर्स के बने हुए होते हैं. जैसे इसमें क्या बताया है, स्माइली यूज़ करने का बताया है कि क्या स्माइली यूज़ करना है हमको, कि ये जो स्माइली जो फेस दिया है वो यूज़ करना है. तो जब भी हम पिक्चर यूज़ करते हैं टेबल में उसको पिक्टोरियल बोलते हैं. सो यहाँ पे आपको टेबल दिया है, हॉबीज़ एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया है. तो हॉबीज़ क्या होती है, जो अपने जो फ्री टाइम में हम जो काम करते हैं वो.
तो यहाँ पे हॉबीज़ दी है 3rd स्टैंडर्ड की, और वो हॉबीज़ कितने बच्चों को पसंद है उसके नंबर्स लिखे हैं। तो सपोज फर्स्ट वन इज़ पेंटिंग, तो पेंटिंग कितने बच्चों की हॉबीज़ है? 16 की। अब वो जो 16 है वो हमको पिक्टोरियल वे, इट मीन्स के पिक्चर्स के वे हमको शो करना है। तो कैसे करेंगे? यहाँ पे किसका दिया हुआ है? हॉबीज़ और नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो वैसे ही बनाएंगे टेबल में भी, हॉबीज़ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब सबसे पहले हॉबी क्या है? पेंटिंग की। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे? पेंटिंग। क्या दिया हुआ है? 16 नंबर्स के 16 बच्चे कैसे जिनको पेंटिंग पसंद है। बट हमको यहाँ पे ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है कि हमको पर्टिकुलर सिंबल दे दिया है, इसमें एक स्माइली ही आपको यूज़ करना है। किसी किसी में देंगे, किसी में नहीं देंगे, बट जिसमें आपको पर्टिकुलरली मेंशन किया हुआ होगा कि आपको यही स्माइली करना है तो आपको यही करना पड़ेगा। सो इसे पर्टिकुलर किसका मेंशन किया है? स्माइली का। और एक स्माइली में कितने बच्चे आ रहे हैं? 2 बच्चे आ रहे हैं। तो इस वजह से क्या करेंगे हम? 2 का टेबल काउंट करके फिर हमको स्माइली बनाना है। सो फर्स्ट वन इज 16। तो फर्स्ट स्माइली ड्रॉ करेंगे तो कितने बच्चे आए यहाँ पे? 2। अगेन ड्रॉ करेंगे, सो 2 4 6 8 10 12 14 16। क्यों मैंने इतने से ड्रॉ किया? लिए एक स्माइली पे 2 स्टूडेंट हैं इसलिए। सो 2 4 6 8 10 12 14 16 हो गई ये 16। आगे नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू 16 ऐसे। सेकेंड वन क्या है? डांसिंग। तो सेकेंड का लिखेंगे डांसिंग, और डांसिंग कितनी है यहाँ पे? 8। अगेन इसमें क्या करना है? हमको 2 का गैप लेना है। सो 1 स्माइली इट मीन्स 2 स्टूडेंट, सेकेंड स्माइली इट मीन्स 4 6 एंड दिस विल बी 8। हो गया ये 2 4 6 8। आ गए एक स्टूडेंट। नेक्स्ट वन इज आर्ट एंड क्राफ्ट। आर्ट एंड क्राफ्ट कितने हैं? 14। और 14 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे, अब आपको डिवाइड करना आ गया है। सो 14 को 2 से डिवाइड करेंगे, सो नंबर कितने स्माइली बनेंगे हमारे? टोटल 7। तो बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। 2 4 6 8 10 12 14 हो गए आर्ट एंड क्राफ्ट के भी बच्चे। लास्ट वन इज योगा, और योगा कितने बच्चों को पसंद है? 12। और अगर 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने स्माइली बनेंगे? टोटल 6। 1 2 3 4 5 6 हो गया ये 6। अब ये जो हमने ये जो ड्रॉ किया है इसको क्या बोलते हैं? हम पिक्टोरियल बोलते हैं। अगेन इसके बेस पे भी आपको क्या पूछेंगे? क्वेश्चंस पूछेंगे। जैसे सबसे ज़्यादा हॉबीज़ कौन सी स्टूडेंट को पसंद, कौन सी हॉबी सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को पसंद है? तो सबसे ज़्यादा इधर कौन सी है? 16। तो 16 पे कौन सी है? पेंटिंग। आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि पेंटिंग कितने बच्चों को पसंद है? तो हमारे कितने बच्चे को पसंद थी पेंटिंग? 16। तो आपको क्या लिखना है इसमें? जो पिक्टोरियल ड्रॉ किया है उसके बेसिस पे भी क्या आते हैं? क्वेश्चंस आते हैं। ओके, नाउ दिस इज थर्ड टॉपिक ऑफ टैली मार्क। तो टैली मार्क क्या होता है? समटाइम्स मार्क्स आर ड्रॉन टू शो नंबर्स। तो कभी कभी हम क्या करते हैं? मार्क मतलब कि लाइंस ड्रॉ करते हैं जिससे हम क्या करते हैं? नंबर को शो करते हैं। और जो वो लाइंस ड्रॉ करते हैं उसको क्या बोलते हैं? टैली मार्क। फॉर एग्जाम्पल ड्रॉ टैली मार्क फॉर द फॉलोइंग नंबर्स। अब आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 12 नंबर। तो टैली मार्क कैसे ड्रॉ करना है? यहाँ पे 12 बोला है तो आपको 12 लाइन्स ड्रॉ करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो जब ये लाइन ड्रॉ करते हैं उसको क्या बोलते हैं? टैली मार्क। ये आपका बेस टैली मार्क है। इसके आगे भी जो टैली मार्क है वो भी काउंट होते हैं, जो आपके चेंजेस आएंगे 5th में। सो अभी आपको क्या करना है? सिर्फ जितने नंबर्स बोले हैं इधर उतने नंबर्स आपको क्या करना है? ड्रॉ। और ये जो लाइंस ड्रॉ की है उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? टैली मार्क बोलते हैं।
आया समझ में। नेक्स्ट वन इज 8, तो 8 बोला है तो हम कितनी लाइन्स ड्रॉ करेंगे, 8 लाइन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गया ये 8। नाउ नेक्स्ट नंबर इज 15, तो कितने टैली मार्क्स मतलब कितने लाइन्स ड्रॉ करेंगे, 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, हो गया ये 15। इसको क्या बोलते हैं हम, टैली मार्क्स बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज 4, तो कितनी लाइन्स ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4। सो जो लाइन्स ड्रॉ करते हैं हम क्या शो करने के लिए, नंबर शो करने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, टैली मार्क। जो ये टैली मार्क है वो उसका भी आपको टेबल बन सकता है। कैसे, तो आपको बताएंगे, हॉबीज़ बता देंगे, सपोज फॉर एन एग्जांपल कि हॉबीज़ बता दिए पेंटिंग, और कितनी है पेंटिंग की, 16, तो यहाँ पे जो 16 आएगा आपके पास, तो आप क्या करोगे, 16 टैली मार्क्स ड्रॉ करोगे, और उसके बेसिस पे भी क्या आते हैं, नीचे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज ऑफ ग्राफ। अब आपको जो टेबल दिया है उसका आपको ग्राफ बनाना है। सो क्वेश्चन इज टेबल शोज द फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ क्लास 3rd। अब जो ये टेबल है उसमें क्या है, सब्जेक्ट के नाम दिए हैं और कौन से फेवरेट सब्जेक्ट है, कितने बच्चों के हैं वो दिए है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो सपोज कि मैथमेटिक्स है तो कितने बच्चों को पसंद है, 5, इंग्लिश है कितने बच्चों को पसंद है, 8। तो ये क्या दिया हुआ है कि सब्जेक्ट्स दिए हुए और वो सब्जेक्ट कितने बच्चों के फेवरेट है वो दिया हुआ है। और कोई इसमें क्वेश्चन क्या दिया है, शो द इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो ग्राफ क्या होता है, तो जो आपने देखा होगा इसमें आपकी बहन के या किसी में कि ऐसा ग्राफ होता है यूँ, तो ये जो हम ड्रॉ कर रहे हैं ये क्या है, ग्राफ है। ये एक ग्राफ पेपर आता है उसके ऊपर होता है, बट यहाँ पे आपको क्या सीखना है, आपको खुद ड्राइंग बनानी है। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन बनानी है नीचे तक, और नेक्स्ट लाइन क्या बनाओगे, स्लीपिंग लाइन, बट ये कैसी होगी, जो 2 लाइन है यहाँ पे क्या बन रहेगा, प्लस बनेगा, बन रहा है यहाँ पे। तो ये क्या बन गया, 2 लाइन्स बन गई, और ये जो बना रहे हैं हम इसको ग्राफ बोलते हैं। तो सब में अलग अलग क्वेश्चन दिया होगा, जो क्वेश्चंस है आपको पहले वो समझना है कि पिक्टोरियल के थ्रू दिया है, टैली मार्क दिया है, टेबल बनाना है कि ग्राफ बनाना है, ये 4 टॉपिक है। तो अब इसमें ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो ये जो लाइन हमने 2 ड्रॉ की है इसको हम ऐसा तो नहीं बोल सकते 1 लाइन 2 लाइन, इसके भी कोई नाम होते हैं लाइन के, तो इस लाइन को भी क्या देंगे हम, नेम। सो ये जो लाइन है उसको हम क्या बोल देंगे, वाई एक्सिस, और ये जो लाइन है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस। अब हम बोल सकते हैं कि ये वाई लाइन है और ये कौन सी लाइन है, एक्स लाइन है। अब हमको क्या करना है, ये जो ग्राफ है वाई और एक्स, इन दोनों लाइन के ऊपर ये दोनों टेबल को शो करना है। तो सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट, तो जो सब्जेक्ट है वो किधर आएगा, एक्स एक्सिस पे, और जो वाई एक्सिस है, जो वाई वाली लाइन है उसमें क्या लिखेंगे हम, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हो गया, दोनों लाइन है और दोनों लाइन को हमने मेंशन कर दिया है, वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड एक्स एक्सिस पे क्या है, सब्जेक्ट। अब लिखते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट कौन से है, मैथ्स, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, नेम, मैथ्स, देन इंग्लिश, देन EVS, एंड लास्ट वन इज GK। अब जो ग्राफ है वो भी क्या होते हैं, डिफरेंट नेम होते हैं ग्राफ के भी। तो जो हम जो ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं उसको बोलते हैं बार ग्राफ। क्यों बार करते हैं, बार ग्राफ इसको बोलते हैं बिकॉज हम इसमें क्या बनाएंगे, ऐसे रेक्टेंगल लाइंस बनाएंगे। तो जो रेक्टेंगल लाइंस बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, बार ग्राफ। बना दिया। अब नंबर क्या है हमारे पास, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट 5 8 7 9 है ये, तो उसको इधर हम लिख देते हैं लाइन में। सो नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख दिया ये। और भी आपकी जो लाइन होगी वो बड़ी होगी तो आप 10 तक भी ले सकते हो। तो सपोज इधर लिख दिया हमने, और होता क्या है, ये दोनों लाइंस के बाहर है, ये भी लाइन के बाहर लिखा है, ये भी लाइन के बाहर लिखा है, लिख दिया। यहाँ पे सब्जेक्ट भी लिख दिए और यहाँ पे नंबर भी मेंशन कर दिए। क्यों 1 से लिखा है, क्योंकि स्मॉल नंबर क्या है 1 और लास्ट नंबर क्या है यहाँ पे 9। यू कैन ऑल्सो गो विथ नंबर 10। सो फर्स्ट वन इज मैथ्स। अब मैथ्स में कितना है 5, तो 5 कहाँ पे, इधर 5 है, तो ये क्या करेंगे, इधर लाइन करेंगे
और जो मैथ्स है लिखा हुआ वहाँ तक की क्या बनाएंगे, लाइन बनाएंगे। कर दिया ये। इट मीन्स हमको क्या समझ में आ रहा है कि जो मैथ्स है वो 5 नंबर ऑफ स्टूडेंट को अच्छा लगता है। नेक्स्ट वन इज इंग्लिश। तो इंग्लिश कितना है, 8। अब इंग्लिश और ये रहा 8, तो यहाँ पे क्या करेंगे वापस, ये 8 और ये इंग्लिश हो गया ये। अब इसे क्या समझ में आ रहा है कि जो इंग्लिश है वो कितने बच्चों को पसंद है, 8 बच्चों को। नेक्स्ट वन इज ईवीएस। ईवीएस में क्या है, 7, ये रहा 7। ईवीएस कितने बच्चों को पसंद है, 7 बच्चों को। एंड लास्ट वन इज जीके। जीके में कितना है, 9। इट मीन्स ये आपको क्या करना है, स्केल के थ्रू ही ड्रॉ करना है। ये जो लाइन है ये मैं इसलिए ड्रॉ कर रही हूँ ताकि जब आप ये जीके वाली रेक्टेंगल लाइन बनाए तब आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट होए ना। हो गया ये। तो जो मैंने ये ड्रॉ किया ना रेक्टेंगल शेप में, उसको हम बोलते हैं बार ग्राफ। और इसको ग्राफ क्यों बोलते हैं, इसमें ये किस में ड्रॉ होता है, ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रॉ होता है। बट आपको अभी क्या है, ये बेस है, इसलिए आपको क्या करना है, नोटबुक में ही ड्रॉ करना है। और कैसे ड्रॉ करना है, तो ये 2 लाइन्स बनानी है और दोनों लाइन्स की नेम है वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। और एक्स एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है मैंने, सबसे फर्स्ट जो सब्जेक्ट है वो लिखा है, और नंबर जो वाई एक्सिस है उस पे के ऊपर क्या होता है, नंबर्स आते हैं। तो नंबर्स लिख दिए यहाँ पे 1 to 9, और जिसके जो सब्जेक्ट के नंबर्स हैं उनको उनके साथ क्या कर दिया, बार ग्राफ ड्रॉ कर दिए। अब ये बार ग्राफ के अकॉर्डिंग भी क्या आते हैं, इधर क्वेश्चंस आते हैं आपको। सो सपोज फॉर एग्जांपल कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को क्या पसंद है, जीके पसंद है। और कितने स्टूडेंट को जीके पसंद है, सो 9 स्टूडेंट को क्या पसंद है, जीके पसंद है। तो ऐसे आपको क्या इधर 4 टॉपिक्स दिए हुए, टेबल ड्रॉ करने का है। सेकेंड वन इज़ क्या है, टैली मार्क, पिक्टोग्राफ, और लास्ट वन इज़ ग्राफ। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।